दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम पे हम उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक प्रतीक चिन्ह हमारा छोटा हुआ क्लास जो आज कंप्लीट करेंगे तो वो होगा राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लेना राज्य वाद्य यंत्र। तो राज्य वाद्य यंत्र क्या था? तो राज्य सरकार ने भंडारी कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है। तो राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में भंडारी कमेटी की सिफारिश पर क्या किया? ढोल को उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो घोषित कर दिया। अब ढोल है क्या, तो आप लिख लेंगे इसमें, यह एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे तांबे, पीतल व चांदी आदि धातुओं से बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इन धातुओं को ये बना रहता है जिस पर बकरी की खाल लगाई जाती है जिसे ऊड़ शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। ऊड़ कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जाता है। देखो जो ढोल है वो एक चर्म वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे जो बकरी की खाल होती है उसको ढोल पर क्या कहते हैं? ऊड़ कहा जाता है। साथ में आप लिखेंगे कि यह एक मंगल वाद्य यंत्र है। तो ये आपको नोट करना है। साथ में आपको लिखना है कि ढोल सागर में ढोल वादन की प्रमुख 4 शैलियां हैं। ये चारों शैलियां आपको लिखनी है और याद करनी है। तो पहले इसमें आएगा आपका सिंधु, एक ये होगा, फिर होगा राजी, तो राजी होगा। इसके बाद आएगा अमृत, और एक इसमें होगा महयानी। तो ये चार क्या है? ये चार ढोल सागर, यानी कि जो ढोल सागर है जिसमें ढोल से संबंधित उसके संगीत की जो विद्या दी गई है उसमें 4 शैलियां बताई गई और वो चारों शैलियां ये हैं, ये आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर ढोल के बारे में देखें तो हमने देखा कि एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और शुभ अवसरों पर इसको बजाया जाता है। अब साथ में आप देखेंगे कि ढोल व दमाव सदैव साथ बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। अब इसमें जो ढोल है ये देवी पार्वती को समर्पित माना जाता है। तो ये ढोल क्या होगा? देवी पार्वती को समर्पित होता है। ठीक है, और इसमें जो दमाव होता है ये भगवान शिव का रूप माना जाता है। ठीक है, तो जब भगवान शिव ने तांडव किया था तब कहते हैं कि पहली बार जो है ढोल का जो है वादन किया गया था। तो इन सभी को आप नोट करें एक बारी। तो इसके बारे में हम कुछ प्रमुख 2-3 इसकी तालें होती हैं उनको देखते हैं और इसका जिक्र जो आईने अकबरी में मिलता है उसको भी हम नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसे आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना इसके। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं।
तो हमने देखा कि भंडारी कमेटी की सिफारिश पर इसे राज्यवादी यंत्र घोषित कर दिया गया। अब इसकी जो ताले हैं, कुछ ताले हैं, जैसे प्रमुख ताल आप लिख लेंगे, प्रमुख तो 3-4 तालें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो इसमें एक ताल आएगी आपकी रहमानी ताल। रहमानी ताल, तो रहमानी ताल के संबंध में जब भी देखो पहाड़ी पगडंडियों से और पहाड़ी मार्गों से जब कोई पैदल यात्रा या बारात चलती है तो वहाँ पे ढोल वादक द्वारा एक धुन बजाई जाती है, वो रहमानी ताल कहलाती है। तो आप इसको पैदल यात्रा के दौरान लिख सकते हैं, पैदल यात्रा के दौरान बजाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, पैदल यात्रा के दौरान इसे बजाया जाता है। इसके बाद आपके पास नौबत आती है, नौबत। नौबत तो ये प्रातः काल में बजाई जाती है, प्रातः काल में बजाई जाती है। जो रात्रि का अंतिम पहर होता है उसमें जब ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है तो प्रातः काल से बजाई जाती है, ये आपको नोट करना है। इसके बाद एक धुयाल आती है, धुयाल ताल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। धुयाल, धुयाल आपको याद रखना है, ये देवताओं के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करती है। तो देव पूजन में जो ताल बजाई जाती है वो धुयाल ताल के अंतर्गत रखी जाती है। और एक बड़े चाल आती है इसमें, बड़े चाल, तो ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने देखा भी बहुत बार। तो इसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। तो ये कुछ इसमें तालें थी, कुछ 4 तालें हमने देखी जो महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप नोट करेंगे। इसके बाद आपको ढोल में याद रखना है कि उत्तराखंड में ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं वो उत्तम दास जी हैं, तो उनको भी यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो लिखना, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। तो उत्तराखंड में ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं वो कौन हैं, तो वो उत्तम दास जी हैं। अब एक ढोल सागर नामक पुस्तक भी है, ढोल सागर नामक पुस्तक। तो ये ढोल सागर नामक पुस्तक किसकी है, ये केशव दास अनुरागी द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसमें क्या दी गई है, जो ढोल सागर की जो संगीत विद्या है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो ढोल सागर की जो संगीत विद्या है, संगीत विद्या का वर्णन किसमें मिलता है, आपका जो ढोल सागर पुस्तक है इसमें मिलता है। इसके बाद आपको एक चीज़ और नोट करनी है यहाँ पे कि जो ढोल सागर जो हमारा ढोल है, राज्य का जो वाद्य यंत्र ढोल घोषित किया गया है, उसका जिक्र आईने अकबरी में भी मिलता है। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे नोट करना है। ढोल सागर का जिक्र आईने अकबरी में भी मिलता है, तो वो भी आपको अब लिखना है। तो लिखेंगे आप, आइन ए अकबरी में ढोल का वर्णन किया गया है। ठीक है, आईने अकबरी में ढोल का वर्णन किया गया है, ये आपको लिखना है। देखो आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया है, फारसी भाषा, ये आप नोट करेंगे। और इसको लिखा किसने है, अबुल फजल ने लिखा है,
अबुल फजल। तो अबुल फजल की एक रचना है आईने अकबरी, ठीक है, जिसमें किसका वर्णन मिलता है, ढोल का वर्णन मिलता है। तो ढोल जो हमारा राज्य वाद्य यंत्र था, हमने उसके बारे में पढ़ा। हमने देखा कि उत्तराखंड में ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं वो उत्तम दास जी हैं। साथ में हमने देखा कि ढोल सागर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, केशव दास अनुरागी जी हैं। और साथ में हमने देखा कि ढोल सागर में जो संगीत विद्या है वो इस ढोल सागर नामक ग्रंथ में वर्णित है। फिर हमने आईने अकबरी में भी देखा कि ढोल सागर का वर्णन किया गया है, फारसी भाषा का एक ग्रंथ है, और साथ में हमने देखा कि अबुल फजल द्वारा ये लिखा गया है। इससे पहले मैंने आपको प्रमुख तालें बताई थी, प्रमुख तालों में मैंने 4 तालें बताई। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो वादन की जो प्रमुख 4 शैलियाँ हैं वो मैं बता चुका हूँ। इन सभी को आपने नोट करना है और याद रखना है सभी चीज़ों को। तो आज हमारा जो है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। पुलिस का एग्ज़ाम अब सामने है तो वहाँ पे हिस्ट्री का भी रोल होगा, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है। तो अब इस चैनल के माध्यम से आपको मैं उत्तराखंड की संपूर्ण हिस्ट्री जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो अगली वीडियो में हम उत्तराखंड का इतिहास शुरू करने वाले हैं, और जब इतिहास कंप्लीट होगा उसके बाद हम राज्य गठन के पश्चात डिस्ट्रिक्ट सीरीज वगैरह चलाएंगे। तो जो चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनका पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है या फॉरेस्ट गार्ड है, तो वो भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सभी वीडियोस को रिवाइज करें और तैयार करें इस टॉपिक को। धन्यवाद।